उन्हें क्या अपनी सवाणी के गल गते तो जेड़ा तेरे घर छोर तेरा पुत्र होना ना ओदी कंड से भी अंगूठे का निशान लगा होना। ओदा बेटा पैदा होया सी ए जी कमर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल चूँकि मैं जेल सा जिस वजह तो फिर उर्स मुबारक का प्रोग्राम नहीं सी हो सकिया। उर्स के हवाले नाल बैठे होया मीटिंग कतन गल देन च नहीं सी कि पिछले साल उर्स नहीं सी हो सकिया और अज उर्स मुबारक की तकरीब 2 साल के बाद इनेकाद पजीर हो रही है। फिर जो यह गल आई ना फिर यह भी गल नाल ही ज़हन च आ गई सी कि पिछले साल अल्लामा अब्बास अंजम साहब ने दुरुस्त फरमाया कि बाबे जी मेरे नाल ही बैठे सन, गुफ्तगू करदे फिर गुफ्तगू लंबी हो गई सी। फिर उन्होंने मेरे बाद बहुत शार्ट जा खिताब किया सी जिस मैं क्या सी कि तुसी ये समझते हो भाई साडे बंदे हर मौके ते तुहाडे च हुंदे ने ते साडे बंदे भी तुहाडे च हुंदे ने। बस असीं गल नहीं करते, कोई जरूरत नहीं होंदी गल करन दी, वरना मेरे इलम च भी ऐसी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाल सिक्योरिटी किहड़े लोगों की फायर पिन्ना मौजूद सन गन्ना ते किहड़े बंदे दी फायर पिन्ना कढ़ियां हुई सन। उस वक्त तहरीक लबैक के खिलाफ क्रैकडाउन करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ये अपनी सिक्योरिटी पर एतमाद नहीं था और उहदे इर्द गिर्द जी सिक्योरिटी सी जाती और ये फायर पिन्ना मौजूद सन, जी रस्तियां सिक्योरिटी खड़ी सी उन्होंने फायर पिन्ना कढ़ियां हुई सन। अगर ये साढ़े हालात तो बाखबर रहते हैं, असी भी तुहाडे हालात तो एक एक मिनट तो बाखबर रहने। क्योंकि इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती, इस वास्ते इन्हें ज़ेर बास लियान का कोई फ़ायदा नहीं। बिला मकसद वैसे ही गुफ्तगू बेमान है। उर्स मुबारक की तकरीब महताब तरीक़त आफ्ताब विलायत पीर सैयद असगर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि इनेकाद पजीर है और अज गालबन ए उर्स मुबारक 15 साल के बाद पुरसकून तरीके नाल होया है, वरना हर वक्त आई होती सी अफरा तफरी कि जनाब यह भी मुकदमा है, यह परचा है, गिरफ्तारी हो जानी है। फिर इतों जनाब इस साइड से 2-4 किलोमीटर इधों शहूबरा साइड से 2-4 किलोमीटर लड़के फिर तैयार खड़े होंगे सन इतलामा देने वास्ते और महाज तक खड़े होके मुकाबले करने वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह उर्स मुबारक तहरीक लबैक पाकिस्तान दे उस दौर च हो रहा है जदों तहरीक लबैक पाकिस्तान कल अदम होने तो बाद तहरीक ने मिन्नत तरला करके हथ बन के कल अदम वाली लानत ख़त्म नहीं की थी, बल्कि वो कारकुनान जेड़े थले बह के छापरा चौल खाते हैं तो सड़कों से सौंदे हैं, गड्डियां का सफ़र भी नहीं करते, उन्होंने सीने खोल के
हुजूर की इज्जत और नामूस की खातर गोलियां खा के जाना दे नजराने दे के दोबारा तहरीक नूं बहाल करवाया। बिस्मिल्लाह। मियां साहब दिलबजार ने आज दिने भी ये गल हो रही सी, मेरे किसी कमाल की वजह तो नहीं, मेरे किसी जरूरतमंदी की वजह तो नहीं, मेरे किसी काम की वजह तो नहीं, बल्कि मैं समझना सिर्फ उन्होंने कदमां की खैरात है जो कुछ मेरे को मौजूद है। और एक फैजी साहब सजादा नशीनान के हवाले नाल गल कर रहे सन, वो तो इतने मेरे को 5-7 किलोमीटर से उन्होंने डायरैक्ट मुरीद है। वो कह रहा सी अपने पिंड, ये नहीं भी मैं इतने गल कर रहा, मैं गल उत्थे जाके करने तैयार हाँ। हाली तो इलैक्शन के दिन है, हाली इलैक्शन होना है। वो कह रहा सी इतने मल्ला पिंड जिसों हाफिज फरमान साहब फैजाबाद जख्मी हुए सन, उस पिंड का बंदा उन्होंने मुरीद डायरैक्ट कह रहा सी ये हालात वेख के कि जिस बंदे नाल पूरे पाकिस्तान के मरजई खड़े ने, आसिया मलूना की हमायत जड़ा खड़ा है, जिसकी हमायत पूरा कुफर खड़ा है, यहूदियत खड़ी है, और फिर वो ईसाई भी खड़े ने, तो खुद वो यहूदियों का जवाई है। यह हालात देख के वो कह रहा सी कि साहिब बेदार कब्र च भी कहते होने ने। इंज ने क्या, मैं नहीं गल की, मैं को हर वेले इश्तिहार अंगेज की गल्लां नहीं करता रहता। वो ये जुमला है, उन्हें क्या कि साहिब मिजार मियाँ शेर मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अपने मिजार जी कहते होने ने जेडे इमरान खान के नाल खलो गए ने, ये कुत्ते पता नहीं कितों जम पे ने, ये जे लफ्ज ने। दीनदारी केड़ी है, ये कलमा केड़ा है, और ये नमाज केड़ी है, ये उमरा केड़ा है, ये हज केड़ा है, ये दीन ना वफा केड़ी है कि कलमा बंदा हुजूर दा पढ़े तो कायनात ते सारे गुस्ताखां दा आई जी इमरान खान दी बंदा टिकट ते फिर इलेक्शन लड़े। ये केड़ी मुसलमानी है? चूं कुफर काबा बरखेजत कुजा मानत मुसलमान नहीं, जदों कुफर काबे च उठ पवे तो फिर मुसलमानी कित्थे जाएगी? आम बंदा अगर कोई टिकट लै लवे है तो कोई एडी हैरानगी वाली गल नहीं। हालां साडे कोल प्लेटफार्म ते साडे प्लेटफार्म ते टिकट होल्डर नासिर इनायत साहब इत्तेफाकन बैठे हुए हैं, 1 मिनट का उठ खड़े हुए हैं, बंदा क्लीन शेव तुहाडे सामने ने। यह जो जेल रहा ना, इन्होंने सारे दोस्त आबाद पुराने जेडे जिन्हें तहरीक तंजीमान वाले रह सन, नून लीग या पीपल पार्टी, वो इन्होंने बुजुर्ग सन जिन्होंने बेनजीर को बुला के जमीन कणक का इफ्ताह करवाया सी तो सोने की दातरी बना के पेश की सी। वो फिर बेनजीर ने वो तो फैशन सी, उन्हें केड़ा वाडी करनी सी, बस इफ्तिताह करना सी, तो उन्हें दातरी सोने की बनी हुई फिर पेश करनी सी। तो मुंजी लाने वास्ते बेनजीर इफ्तिताह करने आई सी, मुंजी का इफ्तिताह कर जो मुंजी का मौसम आया सी, तो कणक के मौसम से कटाई का इफ्तिताह करना आई सी, तो इन्हें सोने दातरी बना के नासिर इनायत वड़ाइच साहब पुराने पीपल पार्टी नाल नून लीग नाल रहने वाले ए जो जेल गए तो फिर सारे साथी उत्थे आए और इंतजामिया ने कहा तुम लिख दो कि मेरा तहरीक लब्बैक ना कोई ताल्लुक नहीं, ते रिहा हुणे कर देने, ए पीर भी नहीं तो मौलवी भी नहीं,
बंदे जनाब पीरा जनाब मौलवियों ने जमात है पीरा भाई मौलवियों ने पीरा की गल नहीं है तो दीन की गल है ते दीन की गल की समझ आउन लग्या जरूरी नहीं कि दाड़ी वाले बंदे ने आउंदी है तो सजादा नशीन नूं आउंदी है ना आवे ते हज़ारां सजादा नशीनां ना आवे तो दीन की समझ आउन लगे फिर कलीन शेह नूं आ जाए या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक इन्हें फिर क्या कि मैनू मौत कबूल है लेकिन मैं ये लिख के नहीं देना कि मेरा इस तहरीक ना कोई ताल्लुक नहीं मौत कबूल है जेल तो गल ही कोई नहीं तशरीफ रखो यह सारा कुछ जो मेरे को दर्द की दौलत इश्क रसूल की दौलत तो मैं सिर्फ पीर ही नहीं मैं साहिब दिल बंदा साहिब नज़र तो मैं नहीं पर साहिब दिल मैं जरूर हाँ ये इनायत है ये कुछ गल्लां ऐसियां है सन ना जिन्हें फिर बाबे नाल मेरे नाल प्यार सी वो कोई तो गल है सी ना कोई तो बात जरूर है मैं कदे में ऐसा की कि मैं खार दूर दूर से आके पीते हैं करीब मैं कदा होना खुदा की रहमत है नशा उतार में देखा तो आके पीते हैं तो एडे वड्डे लोग सन एडे वड्डे लोग सन पीर साहब जिन्होंने उर्स पाक तो तुसी आए हो मैं चूँकि उर्स पाक के मौके पर फिर साडा एक मिशन है बुलंदो बाला जिसे फिर जरूरत नहीं होंगी बाकी चीज़ां बयान करन दी ते उन्हों की मुहब्बत के पेश नज़र मैं एक गल कर देना जो बंदा मेरे वाले साहब को बजुर्गों को मुर्शद कामिल को मुर्शद करीम को जो बंदा उत्थे पहुंचा ना बनोटियां वाली उत्थे साडे कोल ड्राइंग रूम सी 3-4 बोर्डां ते पूरी पैली अंबां दे दरख्त लगे हुए सन ये ड्राइंग रूम सी जिन्हें थले बोर्डां थले सफा होंदियां सन उत्थे नमाज पढ़ते सन उत्थे लोग आके मिलते सन उत्थे जोर पढ़ाई असर पढ़ाई तो शाम के करीब उत्थों उठ के फिर ਜਦੋਂ तक उत्थे मस्जिद मौजूद नहीं सी बोर्डां थले वो ड्राइंग रूम भी हुई सी तो उत्थे बैठे जो बंदा आया ना मेरिया मुझे छोटिया छोटिया ने तो वह भी मैं थोड़े वास्ते नहीं रखियां उन्हें हस रखियां ने वो मैं फिर कभी अपने जौक ने वट चाड़ना उस बंदे आके आख्या मुझसे वड्डियां वड्डियां ने पढ़िया नहीं सी बिल्कुल स्कूल गया ही नहीं सी ना कभी कायदा पढ़िया सी ना किसी मस्जिद गया सी उस बंदे आके आख्या भी कर्मा वालिया मेरा कुछ तू मेरा मुर्शद है तो मेरा कुछ छड़ छड़नी ठोक है उत्थे पीर आया बंद है जी गल फैज साहब करते सन पी ये झूठिया करामतां ते झूठे पीर से वो मेरे वाले साहब बजुर्ग कहते सन भी झूठ की फकीरी नालों चोरी चंगी साधवा झूठ की फकीरी नालों चोरी चंगी साधवा तो कदी कदी वो जो नहा के बैठते सन तो कंगा करते सन ना जिन्होंने असीं कहने बात सिंगर वो गुनगुनाते सन पई आख गया हूँ मैं झपदे औसा ते केड़ियां ढिल्लां लाइयां नहीं वो पर चूँकि काफ़ी अरसा मेरे को डाला सी खराब सी और किन्ना अरसा फिर मैं किराए की गड्डी इस्तेमाल करता रहा वो बाबे हर रोज़ कहना कभी अनवर नूं कभी होर बंदे ने भई ये पिछे पिछे रहिंदे ने लेट आउंदे ने उपर उन्हें कहा जनाब गड्डी चूँकि कोल नहीं फिर किराए की गड्डी आउंदियां कुछ टाइम लग जाता है तो कई दफ़ा ज़्यादा टाइम लग गया तो मैं फिर लेट होके आना होंदा है तो इस तो लेट हो जाती है तो मैं जो लेट होके पहुँचता सा ना वो चूँकि जेल कट्ठे रहते सन फिर सारिया गल्लां उत्थे होंदियां सन तो मैं लेट होके जाता सा ना होर किसी बंदे को समझ नहीं सी आती फिर वो उस सुर नाल ना जी सुर नाल मेरे बजुर्ग पढ़ते सन पे आख गया हूँ मैं जपदे औसां ते केडियां ढिल्लां लाइयां नहीं ये फिर पढ़ते सन तो मैंने समझ नहीं सी तो की कह रहे हैं आख गया हूँ मैं जपदे औसां ते केडियां ढिल्लां लाइयां नहीं तो फिर वो पढ़ते सन तो बाबे ने बड़ी मुहब्बत सी मेरे बजुर्गों नाल इसलिए कि उन्होंने कतन है तसन्नो बनावट नहीं सी उत्थे बैठे जो बंदे ने कहा ना भई नासा लड़का इतनी उन्हें कहा शाम इधर आ उन्हें कहा जनाब उत्थे पीर आया तो आंदा भई तेरे घर पुत्र का ही नहीं होना धियां होनियां ने जे पुत्र होया तो मर जाना आ जी मझ खड़ी है ये मैनूं दे दे मैं थोड़े को आ गया 5-7 किलोमीटर का फासला साढ़े को पिंड बुराला ना है तहसील शाहकोट शाहकोट बिल्कुल नाल ही पिंड वो पीर साहब उत्थे बैठे सन तो उदों ईगल के पैन होंगे सन हुण तो मेरी ईगल कंपनी खत्म हो गई है वो अक्सर ना लीक करते सन साइड तो लिखते हैं ना वो इंज पैन होंदा सी ना
निब वाला वो इतों साइड तो लीक कर देना सी, इंज पैन फड़िया होंदा सी ना, वो अंगूठे नूं उंगल नूं स्याही लग जाती सी। उन्हें आख्या, काफ़ी सारे लोग बैठे सन थे उन्होंने करीब मिलने वाले, सलाम लैन वाले, तावीज़ कराने वाले, दम कराने वाले। उन्हें आख्या वह मिर्जा, ये प्यो का नाम से मिर्जा। उन्हें आख्या हाँ मिर्जा, क्योंकि बैठे सन ना तो वो स्याही लग गई सी पैन की। उन्हें इंज फड़ के कागज़ खाली वो सामने, उन्हें आख्या वेख है, तू घबरा ना, डर ना। उन्हें की करना है वेख, उन्हें अंगूठा स्याही लगी सी, उन्हें उत्ते रख के ना इंज ना को आयत ना बिस्मिल्ला ना हरूफ अबजद ना खाने, इस खाने च 1 होने, 3 होने, 5 होने, 7 होना, है भी नहीं। इंज अंगूठा ला के उन्हें इंज तावीज़ बन के ना उन्हें कहा ला मिर्जा जाके अपनी सवाणी से गल कर दे। उदो अल्ट्रासाउंड चली पाकिस्तान मुतारफ नहीं सी। उन्हें कहा अपनी सवाणी से गल कर दे, तो जो तेरे घर छोर तेरा पुत्र होना ना, उसकी कंड से भी अंगूठे का निशान लगा होना। ओदा बेटा पैदा होया सी, ए जी कमर है। मेहमान नहीं, मेहमान नहीं, रौनके महफिल थे हम। ये मैं इधर ख्वाब देखा ना, इन्होंने गलों की खैर जरूरत नहीं होंगी, वैसे मुहब्बत की खातर ख्वाब मैं देखा बाबे उंजी जनाब अपने आबो ताब उंजी चेहरा चमक रहा सी, उंजी हस रहे सन, उंजी जनाब इस्तकबाल कर रहे सन मेरा। तो मैं क्या लोग सारे आते हैं भाई बाबे जनाब फौत हो चुके हैं, कमरे टुर गए, तमाशा की बढ़ाया हुआ। उन्हें कहा मेहमान नहीं, असी कि परौने सा प्याते हथ करके बह रही, घर वाले भी आते हैं, वो तू परौना आया भाई, मेहमान है, बह रहे हैं, उठ तू मेहमान है, उदा उठ काम कर दा। डंगर बाहर प्यासे खड़े रहे, मेहमान बाहर बैठे ने, पानी पिला, या फलां बंदा आया उसकी गल सुन, तू मेहमान तो नहीं ना। बाबे ने क्या मेहमान नहीं, रौनके महफिल थे हम। असी मेहमान तो नहीं सन आए, असी तो रौनके महफिल था, तो असी हुजूर की गुलामी का हक अदा करने से काम किया। तो वाकई जी कमर में तकलीफ सी, वो हर वक्त दर्द नाल भरी रहती सी। वैसे भी साहिब दर्द सन, साहिब दर्द सन बाबे री, साहिब मुहब्बत, साहिब दिल। तो वो तकलीफ जो है तो कमर भी दर्द नाल भरी रहती सी। तो बाबा ने कहा मेहमान नहीं, रौनके महफिल थे हम। अजी केड़ा मेहमान था कि असी चुप करके बह रहे थे, असी तो काम किया है, तो हुजूर अलैहि सलाम की गुलामी का हक अदा किया है। मेहमान नहीं, रौनके महफिल थे हम। मुद्दतों याद करोगे कोई आया था, मुद्दतों याद करोगे कोई आया था। और ये कोई शक भी नहीं, ये कोई शक भी नहीं, सिर्फ मेरी मुहब्बत की गल नहीं, ये नहीं भी ये उन्होंने शागिर्द ने, ये उन्होंने बेटे ने, यह गल नहीं, शायद गल इंजी है। मुद्दतों याद करोगे कोई आया था। बाबेरा ने फिर पूरी उम्मत जरा नशा पिलाया। देखो जी ये जायज़ है, कई वो जनाजे के मौके पर कोई बकवास कर रहे सन, फिर बाद भी तहरीक के बारे वैसे असी कभी तवज्जो नहीं दी, तो तुम भी बड़े ढिले हो, कारकुनान भी, कारकुनान एडे ढिले कारकुनान नहीं होने चाहिए। हुण जो बंदा तहरीक के बारे माइक से बह के बकवास करे ना, ये पैगाम असी नहीं हुण सुनना कि फलां बंदा माइक से बह के बकवास कर रहा है। वो तो पी के कब के चले गए, वो जो पीने आए थे जामे में, वो तो पी के कब के चले गए।
वो जो पीने आए थे जामे में, वो तो पी के कब के चले गए, तू अभी तक इसी सोच में कि हलाल है कि हराम है। वो पी के टुर भी गए ने, तो सिर्फ कल्ले पी के नहीं गए, मेहमान नहीं रौन के महफल थे हम, वो तो रौन के महफल सन, तो फिर सारे जाम पिला के गए ने, तो हजूर दी गुलामी का हक अदा करना। अली अनस बेटा कह रहा सी ना, तो कीमा भी करता जाए तो फिर भी हजूर की गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता। तो बेशक कोई शक नहीं, जो कारवान लाहौर तो चलिया ना, बाबा जी के मज़ार तो यतीमाखाना चौक तो किसी बंदे ये नहीं किया कि भाई थोड़ी जिम्मेदारी है रास्ता साफ करना, थोड़ी जिम्मेदारी कंटेनर चुकाने, थोड़ी जिम्मेदारी पुलिस के खड़े होना, किसी ने किया। क्यों जी? कोई बाज़ाब्ता प्रोग्राम नहीं सी, और ये बाज़ाब्ता प्रोग्राम होया बाज़ाब्ता, लेकिन बाज़ाब्ता पहले तय नहीं सी, कुदरती तौर पर बाज़ाब्ता होया। इस वास्ते कि हुजूर अलैहि सलाम ने ना जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंज रखा है ना, इंज रखे यही बाबे की गल पे गल बिच हो रही। बस मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, चूँकि मैं तो वैसे मेज़बान हाँ, तो फिर अब्बास अंजम साहब ने ऐलान कर दिता, और चूँकि रूटीन वाइज भी इस तरह सिलसिला चलता सी। हाफिज़ साहब कह रहे थे कि मैं थके हाँ, मैं कि जिस तरह थोड़ा दिल करे ना जी, तुम एक लफ्ज़ भी ना कहो तो सानू तां भी कबूल है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। मेरा बाबे नाल अरसा गुजरिया ना, उन्हें कहना भी प्रोग्राम अरूज से जनाब बड़ियाँ तैयारियां हो गई, उन्होंने 5-7 लाख लग गया, तो उन्हें कहा मैं तो नहीं आ सकता। मैंने ये नहीं कहा तुम लाजमी आवो, नहीं आ सकते ठीक है ना आवो, फिर की होएगा। वो अगली गल तो फिर बंदा आवाम ने तो बंदा गल कर ही लेंदा कि ये किड्डी बड़ी गल है भाई नहीं आ रहे हो, ये कोई जरूरत नहीं पई जो प्रोग्राम तश्कील दिता गया उत्थे बंदा आवेगा तो फिर दीन बचना है, नहीं आ रहा तो फिर की है। हाफिज़ साहब का अगर दिल ना होए कुछ कहते तो थोड़ी खामोशी भी बड़ा कुछ कह रही है ना। तुम कुछ ना भी कहो तो भी खामोशी कह रही है। वो की किसी का कलाम पंजाबी का ना इधर सुनने की गल है ना पुछने की गल है। यह थोड़ी मुस्कुराहटा, थोड़ा देखना, थोड़े अंदाज, यह सारा खिताब कर रहे हैं। यह जो खिताबात हम तक होए ना, मुफ्ती साहब के पी के तो आके हफीजुल्ला साहब ने, फैजी साहब ने, मुजाहिद चिश्ती साहब ने, वो सारे खिताबात तुसी कीते ने, सारे खिताबात। वो जो मीटर चलिया तो अमीर के खाते जाना ना जी, मीटर सारा अमीर के खाते जाना है। अल्लाह ताला हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लम वो फैसल शाह गिलानी, मैं तो पता नहीं समझना भी उन्हें होर कोई भंग पीती है या नशा करता है वो, या सुता पे गल्लां करता है। मेरे बुजुर्गों ने मुरीद सन फैसलाबाद, हूँ तो लड़का अमेरिका मुंडा नहीं, हूँ तो भाई है, बच्चे होंगे वो भी जवान हो चुके होंगे। तो मैं उन्हें कहा भाई यह मसला है तो अबू अपने कह लेंगा यह काम है। उस वो जरा थथलांदा सी, उस क्या भाई केड़ी गल है वीर जी, असी अपने अबू नू काबू किया होया, ये केड़ी गल है कर लागे। ये गल किधर दी भाई, एडे असी भी आम नहीं, तुझसे मिलते जुलते मुखड़े गर नायाब है दुनिया में, हम जैसे सौदाई भी कम कम मिलते हैं। एक फैसल शाह गिलानी जाते थे तहरीक नहीं ना, फैसल शाह गिलानी जाते तहरीक नहीं, वो तहरीक तल्लक ही कोई नहीं, वो जाते तहरीक नहीं। रह की गल कि हाफिज़ साहब दी, अमीर मोहतरम दी, वो तो अपने मकाम के एतबार नाल तो फिर वो अमीर ही ने,
फिर रह गई गल साड़ियां मुहब्बतां दी, वो तो फिर असीं उन्होंने काबू किया हुआ ना। तो मुहब्बतां दी जो संगल ने ना, एक कायनात का कोई बंदा तोड़ नहीं सकता, नहीं तोड़ सकता, टुटते ही नहीं टुटते, ये रिश्ते नहीं टुटते। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के दवानी खैरात पूरी उम्मत को बेदारी अता फरमाए। संग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाल बढ़ चढ़ के साथ दिन की तौफीक अता फरमाए। हालात जैसे भी हों, समझ आए या ना आए, दीन तख्ते आ रहा है, दीन तख्ते आ रहा है, वक्त बदल रहा है। जेडे हालात कभी 2007 सन, इतने मेरे को शायद मैं दसिया सी, वो सूफी साहब आए सन सफेद दाड़ी होने से, उदों जरा काली होएगी, इतने फैक्ट्री काम करते सन। तो मैं इतों पहले दिन शेखूपुरे हुसन कॉलोनी गया सा, उदों मेरे को बस सी एक कोस्तान बड़ी, वो सारे लड़के तो कलाशना बंदूक कुहाड़ियाँ दस्ते जनाब डंडे वो लैके ऊपर चढ़े। हुसन कॉलोनी प्रोग्राम सी, शायद थोड़ी याद होएगा। वो सारे मुंडे जो 100 को लड़का सी, वो उत्थे खिलर गए, कलाशना बंदूक कुहाड़ियाँ जनाब छुरे, अजीब गरीब माहौल। वो ऐसा जो फोन किया जनाब अगे भाई ये तो जनाब एक पैरों में गोया लगा है, हथ च कलाशना पड़ियाँ ने, तो इतने दखल अंदाजी करना है तो मौत ही मौत है। तो लिहाजा साड़ी असी खामोश हाँ, तो तुम आर्डर दियो। वो फिर DPO का भी बस तुम खामोश रहो, छड़ दिए। तो पैरों में गोया लगा, इन्होंने मतलब तरबियत है नहीं कि गोली मारनी किधर है, तो हालात खराब हो जाएंगे। वो तो फिर DPO का भी यार छड़ दियो, ये ना छेड़ो ना छेड़ो। बंदा एक भी खड़ा हो ना जी, लगता है भी पागल है, तो मार रोड से खलो जाते पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है। उन्होंने कहते 80-90-100 बंदा है, हालात इंज उत्थे एक फैक्ट्री काम करते हैं टीचा बदरी सूफी साहब, सूफी अब्दुल रशीद साहब। उन्होंने मैंने उत्थे देखा ना, अरे ना मैं तो खिताब किया ना, मेरा ख्याल एक गल जरूर की नामू सिर चलते हुए खिताब होया सी। वो इतने दरबार शरीफ आ गया, तो मैं मुरीद होना है। जो इतने आए ना, तो उस दिन मैं गिरफ्तार हो गया सा, रोड ब्लॉक हो गई है गुजरात रोड, पुलिस के डाले जो सन, वो अल्लाह जाने। फिर इतने पेट्रोल सुट के कितने अग्गा नातियाँ, ड्राइवर नस गया। एक डाला बिल्कुल नवा सी 0 मीटर, वो बिल्कुल सड़क के कोला हो गया। यही गल उन्हें SHO ने फिर मुजफ्फर शाह उदों दहशतगर्दी कोर्ट ATC जज सी, वो की कि जनाब इस बंदे की माँ पर ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बंदे जख्मी हो गए हैं, जल गए हैं, गाड़ी जल गई है, इतना नुकसान हो गया है। तो मैं क्या कर, मैंने चूँकि वकालतन गुफ्तगू करनी है, सालतन नहीं करनी, अगर आप इजाज़त दें और अदालत के तकद्दस को कोई ख़तरा ना लाहिक हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। जैसा जी आप कहें। मैं कहा जनाब ज़मीन ते आसमान के दरमियान सारी मखलूक नूं बंदा अग ला के साड़ देवे तो यह जुर्म छोटा है। नबी अलैहिस्सलाम दे वालिदैन दे बारे कोई बंदा बकवास करे, यह जुर्म वड्डा है। वो मैं इन्नी गल करता गया ना, तो उन्हें इंज कलम मूँह च पा लिया, कानून सुर्ख हो गया। मैं कहे पकना बंदा सैयद है, सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह नाम से। थोड़ी देर के बाद संभले तो उन्होंने कहा भाई मैंने हज करने के लिए जाना है, वहाँ से मैं तुम्हें यजीद का बच्चा छोटा सा लाकर दे दूंगा, उसके साथ जो मर्जी कर लेना। और ये मैं सारा केस वो 200-400 बंदे के खिलाफ पर्चा सी, गड्डियाँ सड़ियाँ ने दहशतगर्द का, ये मैं केस बरी कर रहा हूँ। वो सूफी साहब इतने आए सन, मेरी गिरफ्तारी हो चुकी सी, हालात इस तरह ने, फिर इतने फायरिंग हुई, लोग जख्मी हुए, लोगों ने गन्ना लोगों को नहीं सन वट्टे विट्टा उन्होंने तोड़ तोड़ के फिर वो पुलिस ने मारियाँ, मुकाबला किया। इस तरह पुलिस के बंदे जख्मी हुए, कुछ साढ़े बंदे जख्मी हुए। मैं चूँकि पहली जेल सा, मेरे बाद और भी काफ़ी सारे लोग गिरफ्तार हो गए। वो सूफी साहब भी गिरफ्तार होकर जेल पहुँच गए सन। और चूँकि मैं पनिशमेंट साल हिफाजती साले सा, वो फिर उन्होंने हिफाजती सैल कहते हैं, हालांकि पनिशमेंट सजा वाले सैल होंगे ने। मैं उत्थे सा ते मेरी मुलाकात उन्होंने ना हो सकी, वो 3-4 महीने के बाद रिहा होए। मैं जेल जाके फिर रिहा होने तो बाद उन्होंने मिलिया सा, वो फिर दोबारा रिहा हो के फिर सीधे इतने आ गए। उन्होंने कहा मैं पहले दिन जी गल तो खड़ा था, अज भी मैं उत्थे ही हाँ। हाफिज साहब थोड़े इलाके के हाफिज साहब मियाँ चैनू ने जामिया वैसिया ख्वाजा मुहकमुद्दीन सरानी रहमतुल्लाह अलैह दे मिज़ार ते पढ़ते सन, बहावलपुर खानका शरीफ।
अगे मेरे कुछ 18 किलोमीटर के शायद या इन्हें कोई सफ़र है ख्वाजा मुहकमदीन सैलानी रहमतुल्लाह मिज़ार मुबारक उत्थे पढ़ते सन किताबां मुकम्मल होईयां ते ये फिर इन्हें उत्थे मिज़ार ते अर्ज़ की कि हुजूर मेरी रहनुमाई फरमाई जाए तो मैं बैत करनी चाहना इन्हें गल मैंने सुनाई है मैं सो गया तो फिर मैंने ख्वाब ख्वाजा मुहकमदीन सैलानी रहमतुल्लाह ने अपनी ज़ियारत करवाई तो नाल फरमाया भी इस तरह एक पिंड है कनोटे वाली फैसलाबाद शेखुपुरा रोड उत्थे चला जा उत्थे पीर असगर अली शाह साहब मौजूद ने तो उन्होंने बैत कर लै ये हाफिज साहब उत्थे पिंड पहुँचे तो पीर साहब के लिए सफ़र तो सन थोड़े कश्मीर का अब्दुल अजीज साहब के कश्मीर का ड्राइवर सी वो नाल सी ते वो ड्राइवर ने बाद जो पीर साहब उत्थे पहुँचे तो हाफिज साहब पहले उत्थे मौजूद सन इंतजार सन ते परेशान सन जिसले अगों के लोग मिले ना हाफिज साहब भी अगे हुए मिलने वास्ते तो पीर साहब ने कहा हाफिज साहब आ गए हो इन्हें वेखो ने कहा हाफिज साहब आ गए हो और हाफिज साहब जी मैं आ गया तो मैं इन्हें दस्या गया ना भी मैं कहे थोड़े दे बाहर लिखा जामिया वैसिया तुम चिश्ती हो तो बाकी चिश्ती हो या वैसी हो थोड़ी बैत उत्थे वे साढ़े बुजुर्गों नाल ये ना फिर मैंने गल सुनाई भी गल लैन जे चूँकि मैं उत्थे पढ़ता रहा तो इस जामिया वैसिया लिखे है वरना मेरी बैत थोड़े बुजुर्गों नाल ही चाहे मैं चिश्ती है बहरहाल अल्लाह ताला अपने नेक और पाक लोगों ने करमां दी खैरात सानू हुजूर अलैहिस्सलाम नाल और आपके दीन नाल वफा करने की तौफीक अता फरमाए बाबा जी के मेज़ार ते अल्लाह ताला अपनी करोड़ों नाम तनाज़र फरमाए तो असी भाई ये नहीं फैसल शाह गिलानी भुल होएगी फारग हो रहे हैं फारग कर रहे हैं 3-4 महीने लगने 3-4 महीने नहीं ये तो असी तल्लक जो ना वो आखिरी सांसां तक बनाए है आखिरी सांसां तक तो जी गल दाता साहब की सी असी अज भी उस गल ते कायम हाँ तो बाबा जी नाल फिर रिश्ता जो सी उस रिश्ता दलील इस गल की असी तहरीक नाल अज भी अल्लाह रसूल की इनायत नाल साबित कदमी ना खड़े हैं अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए मैं गुजारिश करूँगा हाफिज साहब माइक पे आके जो तबीयत होए जिन्नी को